ओम श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। मेरा पारिवारिक जीवन सुखी नहीं था। पति बच्चे सब अपने में मस्त थे। मैं अपनों के बीच भी बेगानों की तरह रह रही थी। जीवन में कोई रस नहीं था। वो भार सा प्रतीत हो रहा था। परिवार में समझाने वाला कोई बड़ा बुजुर्ग था ही नहीं। पति से क्या आशा करती। वे बेहद भौतिकवादी और लालची स्वभाव के थे। उनकी दृष्टि तो मेरे घर की अर्थात मेरे मायके की संपत्ति पर लगी हुई थी। जब तक पिताजी जीवित रहे उनका आर्थिक सहयोग मिलता रहा। उनके निधन के बाद मेरी स्थिति अत्यंत दयनीय हो गई। बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च चलाना मुश्किल हो गया। ऐसी दशा में बहन बहनोई ने सहारा दिया। किसी तरह गृहस्थी की गाड़ी पुनः पटरी पर चलने लगी। किंतु विधाता को तो जैसे कुछ और ही मंजूर था। ये स्थिति भी अधिक दिन नहीं टिक सकी। एक दिन दुर्घटना में बहनोई की मृत्यु हो गई। बहन पर तो मानो दुख का पहाड़ टूट पड़ा। जो सहायता वहां से मिलती थी वो बंद हो गई। अब मैं असहाय थी। रो रो कर पूज्य गुरुदेव से प्रार्थना करती कि कुछ कीजिए ताकि मेरे परिवार की स्थिति संभल सके। दिन बीतते गए। सन 1990 का वर्ष आया। मुझे शांति कुंज जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पूज्य गुरुदेव शरीर त्याग चुके थे, अतः वहां वंदनीय माताजी के दर्शन हुए। एक बार के मिलन में ऐसा प्रतीत हुआ मानो वर्षों का परिचय और घनिष्ठता हो। प्यार भी ऐसा मिला जो माँ ही दे सके। सगी माँ तो उनके आगे बहुत बौनी थी। इस स्नेह से मैं ऐसी बंधी कि प्रायः शांति कुंज आने जाने लगी। मेरा आश्विन का नवरात्र अनुष्ठान वहीं होता। वहां मुझे इतनी शांति मिलती कि वहीं पर हमेशा के लिए रुक जाने का मन करता। माता जी से समयदान की बात करने पर वे कहती, अभी क्षेत्र में ही काम करो, समय आने पर बुला लूंगी। इस प्रकार मैं लखनऊ में रहकर पूज्य गुरुदेव का काम करने लगी। लोगों को मिशन के बारे में बताती और शांति कुंज जाने के लिए प्रेरित करती। पुस्तकें भी पढ़ाती। मुझ पर नशा सा छा गया। मिशन की ऐसी धुन सवार हुई कि दूसरा कुछ दिखता ही नहीं। हर समय गुरुजी के निर्देश, उनका कार्य ही मानस पटल पर छाए रहते। इसका सकारात्मक प्रभाव हुआ कि पति और बच्चों का अशिष्ट व्यवहार अब दुखी नहीं करता था। समय ने करवट ली। मुझे वहीं एक नर्सिंग होम में नौकरी मिल गई। मैं नर्सिंग होम में अपने कार्य के साथ साथ झोला पुस्तकालय भी चलाती। डॉक्टरों एवं अन्य कर्मचारियों को छोटी छोटी पुस्तिकाएं पढ़ाती। 2-4 दिन बाद उन्हें लेकर दूसरों को दे देती एवं उनको दूसरी पुस्तिकाएं दे देती। ये मेरा नियमित क्रम बन गया। मुझे इसमें बहुत आनंद आता और पूज्य गुरुदेव के उस सूत्र पर कि तुम हमारा काम करो, मैं तुम्हारा काम करूंगा, मैंने सब कुछ छोड़ दिया था। एक दिन मैं बाजार गई हुई थी। खरीदारी करने में कुछ ज्यादा समय लग गया। शाम हो गई और ऊपर से बारिश भी होने लगी। सड़क सुनसान थी। कोई नजर नहीं आ रहा था। ऑटो भी नहीं दिख रहा था। मैं सड़क पार कर ही रही थी कि न जाने कहां से अचानक एक जीप आई और टक्कर मार कर मेरे ऊपर से होकर निकल गई। आसपास कहीं कोई नहीं था। सामने एक छोटी सी चाय की दुकान थी, उसमें एक लड़का था। इसके अतिरिक्त वहां बिल्कुल निर्जन था। जब तक वो लड़का दौड़कर मेरे पास आता, मैं स्वयं ही उठ पड़ी। उस लड़के को बड़ा आश्चर्य हुआ। अचरज में तो मैं भी पड़ गई। उस लड़के ने पूछा, आप जीवित कैसे हैं? आपके ऊपर से तो पूरी जीप गुजर गई। मैं क्या बोलती, मुस्कुरा भर दी। मुझे स्वयं नहीं पता था कि यह आश्चर्य कैसे हो गया। रास्ते भर इस पर चिंतन करती रही। अंतिम निष्कर्ष यही उभर कर सामने आया कि उस अघटन घटना पट्टियसी में समर्थ गुरु के लिए असंभव कुछ भी नहीं था। शास्त्र भी इसका प्रमाण गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुरेव महेश्वरः कहकर देते हैं। अपने गुरु तो साक्षात महाकाल हैं, जो काल से भी 2-2 हाथ करने की क्षमता रखते हैं। अब मुझे उनके उस सूत्र का रहस्य ज्ञात हुआ जिसमें उन्होंने कहा है, तू मेरा काम कर, मैं तेरा काम करूंगा। ये तब और स्पष्ट हो गया जब मेरा समयदान का पर्चा
सन 2009 में स्वीकृत हो गया और मुझको शांति कुंज चिकित्सालय में कार्य करने हेतु नियुक्त कर लिया गया। तब से अब तक मैं यहीं कार्यरत हूँ। मुझे यहाँ इतनी शांति और इतना स्नेह मिला जिसका वर्णन कलम से नहीं कर सकती। मैं सचमुच सौभाग्यशालिनी हूँ कि पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी ने मुझे अपनी गोद में बिठा लिया। प्रस्तुति अनीता श्रीवास्तव, चिकित्सालय शांति कुंज, हरिद्वार। मैं विदिशा मध्य प्रदेश गायत्री प्रज्ञापीठ में परिव्राजक था। स्वर्णकार कॉलोनी स्थित प्रज्ञापीठ में उस समय आसपास मकान नहीं थे। ऊपरी मंजिल पर परिव्राजक निवास था। चारों ओर से खुली हवा, दोनों समय मंदिर की व्यवस्था, क्षेत्रीय कार्यक्रम, कार्यालय में शासकीय कार्य का दबाव, अन्य स्थानीय व्यवस्थाओं के चलते मैं प्रत्येक ऋतु परिवर्तन के समय अस्वस्थ हो जाता था। वर्ष 1990 फरवरी की बात है। कुछ ऐसा दुर्योग बना कि मेरा पूरा परिवार क्रम से बीमार पड़ गया। मैं ठीक होता तो पत्नी रागिनी बिस्तर पकड़ लेती, वो ठीक होती तो बड़ा बेटा रोहित बीमार हो जाता, रोहित ठीक होता तो छोटा बेटा राहुल बीमार पड़ जाता, राहुल ठीक होता तो फिर से मेरा नंबर आ जाता। इसी प्रकार लगभग 2 महीने का समय निकल गया। कई डॉक्टर बदले, परंतु बीमारी का क्रम नहीं टूटा। कुछ परिजन कहने लगे कि किसी ने कुछ करा दिया है। अन्य लोग भी इसी प्रकार की सहमति व्यक्त करने लगे। ये शंका निर्मूल नहीं कही जा सकती, क्योंकि विदिशा का संपूर्ण ब्राह्मण वर्ग गायत्री परिवार से द्वेष रखता था। ये बात और है कि अब काफी परिवर्तन आ गया है, लेकिन तब विदिशा के शास्त्री गण तो पूज्य गुरुदेव को शास्त्रार्थ की चुनौती तक देने आ गए थे। किसी के द्वारा मेरे परिवार पर कुछ करने की बात मेरे कान तक आई। मैं अपने जीवन में ये बात अनेकों बार प्रत्यक्ष रूप से देख चुका हूँ कि गायत्री महामंत्र के समक्ष कोई भी तंत्र मंत्र, अभिचार, मूठ, कृत्या, घात टिक ही नहीं सकते। अतः मैंने स्पष्ट रूप से कहा कि यदि हमारे ऊपर भी कुछ करना कराना सफल हो गया तो हमारा तो गायत्री जप करना व्यर्थ है, ये हो ही नहीं सकता। परिजन शुभचिंतक थे, बोले हम लोग कुछ उपाय करते हैं। गायत्री परिवार के ही एक परिजन गुरुवार के दिन मेरे पास आए और बोले आप मेरे साथ चलिए। मैंने पूछा कहाँ चलना है? वे बोले अपने विदिशा में ही अजमेर वाले बाबा का दरबार लगा है, वहीं चलना है। मैंने कहा नहीं भाई, मुझे पीर पैगंबरों से डर लगता है और मेरे गुरु तो खुद ही बहुत बड़े पीर हैं, मैं कहीं नहीं जाऊंगा। वे बोले आप निश्चिंत रहिए, वहाँ सच्चाई की बात ही होगी, डरने की कोई बात नहीं। उनके बहुत आग्रह करने पर मैं उनके साथ चल दिया। एक मकान में पहुंचे, वहाँ एक बहन जी कुर्सी पर बैठी थीं। सामने लोबान का धुआं उठ रहा था। सभी लोग एक एक करके प्रश्न कर रहे थे और बहन जी को बाबा संबोधित कर रहे थे। मैं सबसे पीछे की कुर्सी पर चुपचाप बैठा सब देख सुन रहा था। भीड़ कम होने पर मेरे साथ वाले परिजन बोले बाबा साहब, हमारे गायत्री मंदिर के पंडित जी भी आए हैं। कुर्सी में बैठी बहन जी पुरुष स्वर में ही बोल रही थी। उन्होंने तुरंत मेरी ओर देखा और बोली जनाब यहाँ तशरीफ लाइए। मैंने झिझकते हुए कहा नहीं बाबा साहब, मैं यहीं ठीक हूँ। बाबा साहब बोले डरिए मत, यहाँ इत्मीनान से बात करेंगे। मैं उनके सामने कुर्सी पर बैठ गया तो वे बोले मैं आपको मौलवी कहूँ या काजी? मैंने उत्तर दिया आप मुझे मौलवी काजी क्यों कहेंगे? वे बोले आप तो निकाह करवाते हैं ना। मैं दरअसल प्रज्ञापीठ में शादी तो करवाता था, अतः मैंने कहा जी हाँ करवाता हूँ। बाबा साहब बोले फिर आप मौलवी काजी हुए कि नहीं? मैंने उत्तर में सिर हिला दिया। मेरे अंदर की झिझक कुछ दूर हो चुकी थी। उन्होंने फिर पूछा कहिए क्या परेशानी है? मैंने कहा कोई परेशानी नहीं, मैं तो बस आपके दर्शन करने चला आया था। इस बीच मेरे साथ वाले परिजन बोल उठे बाबा साहब, विगत 2-3 महीने से इनका पूरा परिवार एक के बाद एक बीमार हो रहा है। बाबा साहब मेरी ओर देखकर बोले आपकी बेगम का नाम क्या है? मैंने कहा रागिनी। बाबा साहब ने उंगलियों पर कुछ गिनती लगाई, फिर बोले लोग कहते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया। मैंने कहा हाँ ऐसा ही कहते हैं। तब वे बोले
लेकिन वो आप तक आता ही नहीं है। मैंने कहा, और अगर किसी दिन आ गया तो? उनका जवाब था, कभी नहीं। आपके हाफिज साहब यानी कि आपके गुरु आपके इर्द गिर्द ही रहते हैं। मैं देख रहा हूं कि आपके साथ बहुत बड़ी हस्ती है। अपनी परेशानी को मिटाने के लिए आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। अब कहीं मत जाना। आपके हाफिज बहुत बलवान हैं। आप इलाज कराओ, ठीक हो जाओगे। कुछ दिन बाद मेरा पूरा परिवार एकदम स्वस्थ हो गया। मैं किसी भी कामना को लेकर कभी भी किसी देव स्थान वैसे भी नहीं जाता था। अब तो और दृढ़ निश्चय हो गया कि पूज्य गुरुदेव और वंदनीय माता जी के होते हुए, जो कि साक्षात महाकाल और महाकाली हैं, ऐसा करना बेकार ही है। प्रस्तुति रमेश अभिलाषी, गांधीनगर, विदिशा, मध्य प्रदेश। घटना जून सन 1989 की है। मैं नामकुम से हीनू जा रहा था। मेरे पास ढेर सारे पैसे थे। नामकुम से हीनू का सड़क मार्ग बड़ा लंबा एवं घुमावदार है, क्योंकि बीच में स्वर्ण रेखा नदी पड़ती है। मैंने उतने लंबे चौड़े रास्ते से न जाकर शॉर्टकट रास्ता अपनाया। मेरे पास एक साइकिल थी। मैं उसे लेकर स्वर्ण रेखा नदी पार कर गया। नदी में पानी कम था, इसलिए ज्यादा दिक्कत नहीं हुई। नदी पार करने के बाद हम हेथू गांव पहुंचे। थोड़ी दूर पर एक चौराहा था। चौराहे में सीधे जाने की बजाय मैं दाहिनी ओर मुड़ गया। अभी मैं थोड़ी ही दूर गया था कि किसी की आवाज आई, जिसमें वो उधर जाने से मना कर रहा था। मैं रुका, इधर उधर देखा, कहीं भी कोई नहीं दिखाई पड़ा। मैं फिर चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद फिर वही आवाज सुनी। अंतर सिर्फ इतना था कि इस बार 2 स्वर थे। मैं फिर रुका, इधर उधर देखा, फिर कहीं कोई नहीं दिखाई पड़ा, तो मैं फिर चल पड़ा। थोड़ा आगे बढ़ने के बाद एक बार फिर वही आग्रह भरी आवाज, पर इस बार की आवाज में 4-5 लोगों के स्वर सम्मिलित थे। मैंने पुनः इधर उधर देखा और आगे बढ़ गया। अगली बार संवेद स्वर में अनेकों की आवाजें हमें उस ओर जाने से रोक रही थीं। अब मैं तनिक सतर्क हुआ। सोचा, बार बार एक ही चीज की पुनरावृत्ति हो तो उसकी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। मैं लौट पड़ा। लौटकर चौराहे पर पहुंचा। थोड़ी दूर पर 3-4 व्यक्ति बातचीत कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा कि क्या आप मुझे आवाज दे रहे थे? उन्होंने स्पष्ट रूप से मना कर दिया। मैंने कहा, मुझे कुछ लोग आवाज दे रहे थे। उन्होंने कहा, हम लोगों ने तो कुछ नहीं सुना। फिर पूछा, आखिर आपको जाना कहाँ है और आप उस ओर कहाँ जा रहे थे? मैंने कहा, मुझे एरोड्रम जाना है। उन्होंने कहा, एरोड्रम का रास्ता तो इधर से जाता है, आप गलत दिशा में जा रहे थे। जिस रास्ते की तरफ आप जा रहे थे उधर तो दिन दहाड़े लूटपाट होती है। लगता है किसी दिव्य सत्ता ने आपको बचा लिया, अन्यथा आपकी ये नई साइकिल और रुपए पैसे आज लुट जाते। मैं सोचने लगा, ये दिव्य संरक्षण पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी के अतिरिक्त और किसका हो सकता है? आज उन्होंने मुझे लुटने से बचा लिया। प्रस्तुति A.K. द्विवेदी, शांतिकुंज, हरिद्वार। आज के लिए इतना ही। अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।